मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऋणात्मक संख्याओं में मैं आपको जोड़ना या घटाना सिखाऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग पेपर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, हम जोड़ें कि घटाएं। आइए समझते हैं, बहुत ही केयरफुली समझिएगा, ज्यादा कुछ कठिन नहीं होता, लेकिन इसमें गलतियां बहुत होती हैं परीक्षाओं में। तो आइए इन सवालों को ध्यान से समझते हैं। पहला सवाल दिया है 6 व -74 के अंतर में से माइनस का 69 जोड़ना है। अब कंफ्यूजन ये है कि ये माइनस की संख्याएं जोड़े कैसे, ये मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर समझा दीजिए। तो मैं इन सवालों के माध्यम से वो चीज रिपीट भी कर दूंगा। तो देखिए कैसे करते हैं। पहली चीज है कि 6 व -74 का अंतर करना। अंतर का मतलब होता है घटाना है, तो हमें 6 में से -74 घटाना है। आइए पहले केवल इतने को सॉल्व करते हैं, इतने को अभी हम टच नहीं करेंगे, केवल 6 में से -74 घटाना है। अब सबसे पहली बात आती है, हम सॉल्व करना है तो 6 में से -74 घटाना है। जिस संख्या में से घटाया जाता है उस संख्या को पहले लिखते हैं। तो संख्या 6 में से घटाना था, इसलिए 6 लिख दिया। क्योंकि हमें घटाना था इसलिए हमने घटाने का निशान यानी कि माइनस लगा दिया। अब किसको घटाना है? -74 को घटाना है। जिसको घटाना हो उसको हम ब्रैकेट में लिख लिया करेंगे। सबसे मेन बात यही है कि जिसको घटाना हो उसको हम ब्रैकेट में लिखें। अगर हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा, अगर हम यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते मान लीजिए तो दो चिन्ह एक साथ आ गए, और दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं लगाए जा सकते, इसलिए हम उसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। अब हमें ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जो चीज ब्रैकेट में नहीं है उस चीज को तो हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं। ब्रैकेट की चीज को अब बाहर करना है, ब्रैकेट की संख्याओं को बाहर करना है। तो बाहर करने का तरीका ये है, यहाँ माइनस लगा हुआ है और इसके पहले भी माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करने से मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि माइनस का अगर मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो आता है प्लस। तो यहाँ हो जाएगा प्लस और 74। अब सिंपल है कि 74 में 6 ऐड करना है, 74 में 6 जोड़ना है, आएगा हमारा 80। ये हमारा इतना सॉल्व हो गया कि 6 व -74 का अंतर, 6 व -74 का अंतर आया 80 आया। अब इसमें हमें माइनस का 69 जोड़ना भी है, तो क्योंकि इस संख्या में जोड़ना है इसलिए ये संख्या हम पहले लिखेंगे, और जोड़ना है इसलिए प्लस का निशान लगाएंगे। किसको जोड़ना है? -69, और जिसको जोड़ना होता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ये सवाल पिछला सवाल जैसा हो गया। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये तो ब्रैकेट में नहीं है, इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट हटाना है, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा, और प्लस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं तो माइनस ही आता है, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का, और ये 69 ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब सवाल सिंपल हो गया है। 80 में 69 माइनस करना है, माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 11 आंसर आ गया। ये ऐसे तरीके हैं, कई स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं इन चिन्हों में। सबसे मेन है ये चिन्ह का अगर हमने प्लस का धोखे से माइनस भी कर दिया तो सारा सवाल गलत हो जाता है, हमें एक भी नंबर एग्जाम में नहीं मिलते। इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, और किसमें से क्या घटाना है, कौन सी संख्या पहले लिखनी है, कौन सी बाद में लिखनी है, ये सब केयरफुली हमको करना पड़ेगा। आइए अगला सवाल समझते हैं। उसके बाद अगला सवाल है -416 व -515 के योगफल में से हमें ये घटाना। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ध्यान देते हैं। हमें -416 व -519 का योगफल करना है। सबसे पहले हम इतना डिवाइड कर ले, सवाल इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो किस किस का योगफल करना है? -416 का किसके साथ योगफल करना है? क्योंकि हमें योगफल करना है इसलिए योगफल का निशान लगा दिया। किसके साथ योगफल करना है? -519 के साथ योगफल करना है, इसलिए -519 ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं है, ये तो ऐसे ही लिख देंगे। इसको सॉल्व करना है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस का निशान लगा देंगे और 519 नोट कर देंगे। इसको अब सॉल्व कर लीजिए। माइनस 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 होता है प्लस,
तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस होता है। आइए जोड़ते हैं। आ गया 935, लेकिन अभी भी ये सवाल अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन सॉल्व करने के बाद हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं यानी माइनस लगाएंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ 519 साथ में माइनस है, तो ये आ गया माइनस। अब कहा गया था इसके योगफल में से इसका योगफल को घटाना है, तो अब हमें इसका योगफल भी करना पड़ेगा। आइए इसका योगफल करते हैं। तो माइनस का 674 इसका योगफल करना किसके साथ है? माइनस का 216 के साथ योगफल करिए तो ये हो जाएगा माइनस का 674 प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए माइनस का आएगा 216। इसको सॉल्व करेंगे, ये सवाल बिल्कुल इसी तरीके से हो गया। माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, तो हम माइनस का चिन्ह लगा दें, इन दोनों को जोड़ दें। तो 6 4 10, 7 8 और 1 9, 6 2 8 माइनस 890। अब कहा था इसके योगफल में से इसके योगफल को घटाइए, तो किस में से घटाना था? इसमें से आता, इसका मतलब इसमें से घटाना था। जिसमें से घटाना था वो हम पहले लिख दिया, क्योंकि घटाइए का निशान था, घटाना था, इसे घटा दिया। और किसको घटाना था? माइनस का 890। सॉल्व करिए, माइनस का 935 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस माइनस क्योंकि होता है प्लस, तो प्लस लगा दिया और 890। अब माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाना, तो घटा दीजिए। बड़ी संख्या जो भी हो उसमें से छोटी संख्या घटा दीजिए। तो 935 में हम 90 घटा दें, आ जाएगा 45। अब नियम वही है कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या जो भी हो उसका चिन्ह लगा दीजिए। इन दोनों में बड़ी संख्या है 935, तो 935 के पहले जो चिन्ह था माइनस, माइनस लगा दिया। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो देखिएगा इन पूरे सवाल में जितना भी किया है, सबसे मेन काम क्या है? चिन्हों का यूज करना। तो जो चिन्हों का यूज करना सीख जाएगा उसको इन सवालों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सवाल मैंने ये वीडियो जो आपकी बनाई है, आप इसको देखिएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके फिर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आज खत्म होती है। इसके आगे की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।